जब भी कभी तुम्हें दो पैसा ओवर बचे, बचा हुआ नहीं, बचा हुआ नहीं कह रहा हूं, इसका अर्थ बचा हुआ नहीं है। तुम्हें लगा कि मैंने तो 1 लाख रुपया चाहा था और ये तो 1.5 लाख हो गया। तुमने सोचा था कि आज दुकान पे हम इतना कमाएंगे, उससे ज्यादा कमाई हो गई। तुमने कुछ भी सोचा था कि ये काम मैं 1 घंटे में ये काम कर लूंगा, वो आध घंटे में हो गया। तुमने सोचा था कि मैं कब तक धंधा पानी हाथ पैर चलते रहे, महाराज 60 साल। यदि बचपन में तुमसे बाउंड किया जाए कि बोलो कितने साल तक तुम कमाई करना चाहते हो, कितने साल तक व्यापार धंधा करोगे, कितने साल तक, तो तुम अधिक से अधिक, हमारा 60 साल बहुत है। गलती कर ली कि हम उस समय फार्म नहीं भरवा पाए, आपसे स्टाम्प पर नहीं लिखवा पाए, इसलिए तुम 60 साल के बाद भी लगे रहते हो। 60 साल की उम्र में यदि बचपन में तुमसे कमेंट्स कराया जाए तो तुम 60 से ज्यादा मांगोगे ही नहीं। महाराज 60 साल बहुत बहुत होता, महाराज बहुत होता है। लेकिन तुम 60 के ऊपर भी अभी कह रहे महाराज और 60 है क्या? उसी समय संकल्प करना है जिस समय के यदि मैं 60 साल तक हाथ पैर चला रहा हूं, कमा रहा हूं, और 60 साल के बाद भी कमाता रहा, तो मैं उस कमाई से कभी पाप नहीं करूंगा, संसार नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात कही थी मैंने। शायद कुदरत से, किस्मत से तुम्हारी सारी जिंदगी की आवश्यकताएं 60 साल में पूरी हो जाए, लेकिन ये 60 साल के बाद संकल्प नहीं करना है। ये संकल्प कब करना है? जिस दिन तुमने शुरुआत की है, जिस दिन तुमने दुकान खोली है। कितना चाहते हो कमा लो, मांग लो कितना चाहते। पढ़ने के बाद यदि तुमसे पूछा जाए, जिनसेन स्वामी ने ये कला दी है। जिनसेन स्वामी ने कहा कि इसको 8 वर्ष होते ही पहले दिन पूछना कि तेरी जिंदगी का क्या लक्ष्य है, क्या क्या चाहता है बोल, और लिखवा लेना स्टाम्प पर, पक्का नारियल चढ़ा के काय सुर करा लेना। 8 साल में जिंदगी में तुम क्या क्या चाहता है बोलो। 8 साल का बालक क्या क्या मांगेगा, क्या क्या फार्म भरेगा? तो फिर दोबारा कहा कि नहीं, 8 साल के बाद, बड़ा होने के बाद कहेगा मैं उस समय नाबालिग था, मेरे में समझ नहीं थी। तो फिर उन्होंने दिया बालिग होने के बाद, पूरी पढ़ाई करने के बाद, पूरी पढ़ाई करने के बाद गुरु कहता है अब तेरी पढ़ाई हो गई, अब बोल तेरी जिंदगी क्या करना चाहता है। 18 साल के बाद या 21 साल हो गई आज, उस समय गुरु पूछते हैं कि बोल अब तू क्या करना चाहता है, मैं वही आशीर्वाद दे दूं, सफलता का आशीर्वाद दे दूं। बोलो क्या चाहता है, क्या तेरी परिणाम है, मैं तुझे सफलता का आशीर्वाद देता हूं। गुरु मानते हैं अंत में। यदि तुझे धर्म मार्ग पर जाना है तो उस मार्ग का संबोधन करते हैं, तो वो कहता है कि नहीं महाराज गुरुदेव, मैं इस कठिन धर्म को अंगीकार करने में समर्थ नहीं हूं। तो बोल संसार मार्ग में जाना, बोले हाँ। तो बोल संसार मार्ग में क्या चाहता है, क्यों जाना चाहता, तेरी इच्छाएं क्या हैं बोल। एक पढ़ाई करने के बाद बालक से पूछा जाए कि बोलो तुम्हारी कितनी इच्छाएं हैं, क्या बता पाएगा? तुम करना शुरुआत करना। तुम लोगों के पास जो बेटे हों, जो दादा लोग हों, उनके पास पोता होगा, एक आध दिन बैठा रहना, बेटा अब तेरी पढ़ाई हो गई, अब बोल क्या चाहता है। बड़ा मजेदार फार्म आएगा, कुछ नहीं चाहेगा, बोले बस हमारी शादी हो जाए। बच्चे भी नहीं मांगेगा, चिंता नहीं करना, वो शादी मांगेगा अकेला, और एक मकान हो जाए, एक बढ़िया गाड़ी हो जाए। और क्या चाहते थे, और थोड़ा बहुत घूमने के लिए पैसा हो जाए, मांगे। इतनी सीमित मांगे होंगी
इतनी सीमित मांगे होंगी, तब गुरु कहते ठीक है, तूने जो कुछ मांगा, जो कुछ कहा, उसकी सफलता का मैं आशीर्वाद देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, उसके बाद या तो सब कुछ छोड़ देना है, और उसके बाद जो होगा उस सबको धर्म में व्यतीत करना है। सोच ले, सोच ले, तेरी शादी हो जाएगी तो गृहस्थ में प्रवेश कर जाएगा। अब तू कितने साल तक गृहस्थी को भोगना चाहता है, कितने साल कमाना चाहता है, कितना कमाना चाहता है? बहुत कम मांग होगी और तुरंत वहाँ कायेश्वर कराते हैं। ठीक, कायेश्वर कर ले, इतनी मैंने मांग की है, ये इच्छाएं मेरी पूरी हो गई, उसके बाद मैं सब कुछ धर्म के लिए समर्पित कर दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।